Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. This is your online class of science for class 1. Today we will do reading. Take out your science book. Hurry up. Open page number 17. We will start our new chapter today. Write down the date. Today's date is 24 8/20 and Monday. Shabash, write down the date. Our new chapter is parts of plant. Shabash, ready the page. जी आई होप आप सबने डेट राइट कर ली होगी. अच्छा ना, हु विल टेल मी व्हाट आर प्लांट्स. हमने लास्ट यूनिट में भी पढ़ा था प्लांट्स के मुतल्लिक. हु विल टेल मी व्हाट आर द प्लांट्स. रेज योर हैंड. शाबाश. हु विल आंसर मी. रेज योर हैंड. शाबाश. लास्ट यूनिट में हमने प्लांट्स के मुतालिक पढ़ा था ना डिटेल से. ओ जी अब्दुल्ला ज़हूर. अनम्यूट योर सेल्फ अब्दुल्ला. यस अब्दुल्ला, व्हाट आर प्लांट्स. प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ. जी बच्चे, आई कांट हेयर यू. ओ जी आई विल टेल यू. वैसे हमने पूरा लास्ट यूनिट प्लांट्स के मुतालिक जो पढ़ा था. एंड इट्स वेरी बैड कि अभी तक मुझे किसी का आंसर ही नहीं आया कि व्हाट आर द प्लांट्स. आई विल रिपीट इट फॉर यू. अब इस बार आपने गौर से सुनना है. और जी अनदर कैंडिडेट रायान अली. रायान अली, अनम्यूट योर सेल्फ. यस रायान. बच्चे थोड़ा लाउड बोले. वालेकुम अस्सलाम. जी रायान, व्हाट आर प्लांट्स. वेरी गुड, एक्सीलेंट. देखिए रायान ने बिल्कुल ठीक बताया. प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स. एक्सीलेंट, शाबाश. जैसे कि रायान ने बताया प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स. प्लांट्स क्या हैं. प्लांट्स एक जिंदा चीज़ है, ठीक है, जो कि सांस लेती है. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. आज हम इस यूनिट में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द प्लांट. हमें पता चल गया कि प्लांट्स लिविंग थिंग है. अब इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं, उनके क्या फंक्शन हैं, वो कैसे हैं, देखने में वो कैसे हैं, हम सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है. और जो फर्स्ट आई विल डू रीडिंग. प्लांट्स लुक डिफरेंट इन साइज, शेप एंड कलर. लीव्स, स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. दे हेल्प द प्लांट टू ग्रो एंड सर्वाइव. जैसे कि आपको पता है हमारे पास डिफरेंट साइज़ के प्लांट्स होते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल होते हैं, लाइक दिस. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिग होते हैं, जैसे कि ट्रीज़. अगर आपके घर में गार्डन है या आपने अपने इर्द गिर्द देखे हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रीज़. एंड ट्रीज़ दे आर बिग प्लांट.
हमारे पास दो तरह के प्लांट्स हैं, एक स्मॉल प्लांट्स जो कि बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास है बिग प्लांट्स जैसे कि ट्रीज़ वगैरह। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि ट्रीज़ के हमारे पास डिफरेंट साइजेस हो रहे, कुछ छोटे हैं, कुछ लंबे हैं, कोई किसी पे कौन सा फ्रूट आता है, किसी पे एप्पल आता है, किसी पे ऑरेंज फ्रूट होता है, किसी के लीव्स डिफरेंट कलर के होते हैं, स्मॉल होते हैं, किसी के लीव्स बिग होते हैं, किसी की स्टेम डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट तरह के प्लांट्स होते हैं। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब उनके नेम क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ लीफ, स्टेम, रूट एंड फ्लावर. How many parts of the plant are there? There are 4 parts of the plant. How many? 4. And what are the name of those plants? They are leaves यानी कि पत्ते, stem यानी कि शाख. If you see in this picture, leaves यानी कि पत्ते, stem यानी कि शाख, this one. Roots यानी कि जड़ें जो होती हैं, जो ज़मीन के अंदर होती हैं, दे आर रूट्स. एंड अनदर वन इज़ फ्लावर. अच्छा, फ्लावर अब प्लांट का वो पार्ट है जो हर प्लांट में नहीं होता. सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स वाइल सम डू नॉट हैव फ्लावर्स. और प्लांट के स्टार्ट में जो 3 पार्ट्स होते हैं वो होता है रूट, स्टेम एंड लीफ. ये तीनों पार्ट्स जो है वो हर प्लांट में लाजमी होते हैं, ठीक है. फिर फ्लावर जो है वो एंड में आते हैं, और बाज़ प्लांट्स में तो फ्लावर्स होते ही नहीं हैं. सो आई विल रिवाइज इट अगेन फॉर यू. देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फर्स्ट वन इज़ लीफ, सेकेंड वन इज़ स्टेम, थर्ड वन इज़ रूट and last one is flower. They are the parts of the plant. अच्छा, now what is the function of these 4 parts? इनका बेसिक फंक्शन ये, वैसे तो इन सब का डिफरेंट फंक्शन है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जो इनका एक कॉमन फंक्शन है वो ये है कि ये प्लांट्स को ज़िंदा रहने में मदद देते हैं. ये सारे प्लांट्स को ग्रो करने में, कि प्लांट्स बड़ा हो जाए और प्लांट ज़िंदा रहे, या प्लांट सरवाइव करे. मीनिंग ऑफ सरवाइव यानी कि ज़िंदा रहना. में मदद करती है ज़िंदा रहने में, और ग्रो मीन्स बढ़ने में, यानी कि बड़ा होने में. अच्छा जी, अब हम 2 पार्ट्स पढ़ेंगे आज, और 2 पार्ट्स हम कल पढ़ेंगे. लीव्स एंड स्टेम्स. प्लांट्स मेक फूड इन देयर लीव्स. दीज लीव्स यूज सनलाइट, वाटर एंड एयर टू मेक फूड फॉर द प्लांट. ऑल ऑफ यू नो लीफ इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट, और मोस्टली आपने लीव्स देखी होंगी. उसका कौन सा कलर होता है? उसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है. अब हमारे पास डिफरेंट तरह के लीव्स होते हैं. कुछ लीव्स बिग होते हैं, कुछ लीव्स स्मॉल होते हैं, जैसे कि आपने पुराने यूनिट में लीव्स पढ़े थे. सी, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स. सी देयर शेप्स आर वेरी डिफरेंट. किसी की राउंड शेप है, किसी की स्पेयर शेप्ड है, कोई हैंड शेप्ड लीफ है, कोई हार्ट शेप्ड लीफ है, किसी की नीडल शेप्ड लीफ है, कोई डार्क ग्रीन कलर का है तो कोई लाइट ग्रीन कलर का है. हमारे पास डिफरेंट तरह की शेप्स और साइजेस ऑफ लीव्स हैं. अच्छा जी, लीव इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. अब इसका फंक्शन क्या है? लीव्स मेक फूड इन देयर लीव्स. लीव्स का जो फंक्शन है वो ये है कि लीव्स प्लांट के लिए फूड बनाता है. लीव्स क्या करता है? मेटल. ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी. लीव्स मेड फूड फॉर द प्लांट. प्लांट अपना जो फूड बनाता है, आप सबको पता है प्लांट अपने लिए फूड खुद बनाता है, ठीक है. अच्छा जी, अब वो किधर लीव फूड बनाता है? वो बनाता है फूड लीव्स में, ठीक है. अब वो लीव्स में फूड कैसे बनाता है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. सनलाइट क्या है? सूरज की रोशनी यानी कि धूप, ठीक है.
वाटर यानी कि पानी, एंड एयर, और कौन सी एयर? जो ह्यूमंस एयर देते हैं। आप सबको पता है ना कि ह्यूमन जब सांस लेते हैं तो उनके मुंह से एक एयर निकलती है, उस एयर को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी ह्यूमन सांस लेते हैं उनके मुंह से जो एयर निकलती है उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और प्लांट वो एयर यूज़ करता है फूड बनाने के लिए। अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी ना तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे अगर ह्यूमन्स को ऑक्सीजन ना मिले, ह्यूमन्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है ना। अगर ह्यूमन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ह्यूमन ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। हम क्यों कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं ताकि ह्यूमन्स को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन गैस मिल सके, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स को भी ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है, जो कि उनको किधर से मिलती है? जो कि उनको मिलती है ह्यूमन से। जब भी ह्यूमन सांस लेते हैं ना तो उनके मुंह से CO2 गैस निकलती है, जो प्लांट यूज़ करते हैं, ह्यूमन के भी, और जब एनिमल्स भी सांस लेते हैं तब भी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी इस बात की। सनलाइट, आपको पता है सनलाइट किधर से मिलती है? सन से मिलती है। सूरज से प्लांट्स को सनलाइट मिलती है। और वाटर कहाँ से मिलता है? वाटर या तो हम ह्यूमंस पानी देते हैं, ठीक है, या फिर रेन से। या फिर रेन से वाटर मिलता है प्लांट्स को, या फिर ह्यूमंस देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर में जब प्लांट्स होते हैं तो हम उनको पानी देते हैं ना, ठीक है। इसी तरह या तो फिर रेन होती है तो रेन के ज़रिए प्लांट्स को, और जब प्लांट्स को सनलाइट, वाटर और एयर मिल जाती है ना तो वो क्या करता है? वो प्लांट्स के लिए फूड बनाता है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब हम स्टेम की तरफ आते हैं। द स्टेम होल्ड्स द प्लांट इन द ग्राउंड, इट हैज़ ब्रांचेस एंड लीव्स, वाटर एंड फूड मूव थ्रू द स्टेम। अच्छा, स्टेम प्लांट का अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अब इसका क्या फंक्शन है स्टेम का? स्टेम होल्ड्स द प्लांट। स्टेम का फंक्शन है होल्ड्स, होल्ड मतलब पकड़ना, सीधा रखना, होल्ड्स द प्लांट। लीव्स का फंक्शन है फूड बनाना, स्टेम का फंक्शन है होल्ड्स द प्लांट। यानी कि स्टेम जो है वो प्लांट्स को ग्राउंड में सीधा रखने में मदद देते हैं। देखिए दिस इज स्टेम। अगर स्टेम ना होती तो क्या ये ट्री स्टैंड हो सकता, खड़ा हो सकता अपनी जगह पे? नो। स्टेम तो अगर ना होती तो ये तो ट्री स्टैंड ही ना हो सकता, ये तो गिर जाता। तो स्टेम का फंक्शन क्या है कि स्टेम होल्ड्स द प्लांट। स्टेम मदद देती है प्लांट को कि वो अपनी जगह पे स्ट्रेट खड़ा रह सके, और अगर एयर हो या तूफान आए तो वो अपनी जगह से हिले, मतलब मूव तो कर ले लेकिन फिर भी उसकी शेप ख़राब ना हो और सीधा रहे, ठीक है। अच्छा, नाउ अब स्टेम के और क्या होते हैं? इट हैज़ ब्रांचेस। ब्रांचेस का मतलब है शाखें। उर्दू में इसको कहते हैं शाखें। व्हाट आर द ब्रांचेस? दीज आर द ब्रांचेस। ये जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर लीव्स हैं, दीज ब्राउन वन, ये ऑल आर स्टेम, सॉरी ब्रांचेस। स्टेम ये मेन वाली जो आपको नज़र आ रही है ना डंडी सी, इट इज़ स्टेम। ये जो मेन है, मेन, इससे जितनी भी आगे निकली हुई है वो है ब्रांचेस। व्हाट आर दे? दे आर ब्रांचेस। और ब्रांचेस को उर्दू में क्या कहते हैं? शाखें। अच्छा, अभी इन ब्रांचेस के ऊपर क्या होते हैं? इन ब्रांचेस के ऊपर होते हैं लीव। आप देख रहे हैं ना, देयर आर अ लॉट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांचेस। अच्छा, एक तो स्टेम का ये फंक्शन हो गया कि वो प्लांट्स को होल्ड करने में मदद देती है। दूसरा फंक्शन है स्टेम का कि वाटर एंड फूड मूव थ्रू द स्टेम। जब भी ट्री जो है या प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना ज़मीन से, तो वो जो है वो स्टेम की तरफ जाता है।
ये जो फंक्शन है ये रूट का फंक्शन है ना, इसलिए मैं आपको कल जब रूट पढ़ाऊँगी ना तो आपको सही क्लियर समझ आएगी कि रूट जब एब्जॉर्ब करता है वाटर को या फूड को ज़मीन से, सॉइल से, तो वो जो है वो किसकी तरफ जाता है, वो स्टेम में जाता है। स्टेम से फिर किधर जाता है, स्टेम से फिर वो लीव्स में जाता है और लीव्स क्या करते हैं, फूड बनाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वरना कल मैंने आपसे क्वेश्चंस तो पूछने ही पूछने हैं। कल आपने सब ने पहले पढ़ के आना है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी कि प्लांट्स क्या होते हैं एंड हाउ मैनी पार्ट्स डज अ प्लांट हैव, और लीफ का क्या फंक्शन है, स्टेम का क्या फंक्शन है। मैं आपसे सारी बातें पूछूंगी। ओके, इस पेज की मैं पिक्चर भेजूंगी, अपने पास से लिख लें ताकि आपको याद रहे। जब मैं आपसे कल क्वेश्चंस पूछूं तो आपको सारे आंसर्स आते हों। ओके जी, द टाइम फॉर दिस क्लास इज़ ओवर। अल्लाह हाफिज़।